स्टडी वेरियस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम स्टडी वेरियस यूट्यूब चैनल पर डेली रीजनिंग की क्लासें प्रोवाइड करा रहे थे। उसी के संदर्भ में चलते हुए हम आज डाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। डाइट चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे और कुछ टाइप्स, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम उसमें से एक आध टाइप डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर जो 1 है मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप नंबर 1 में होता है, देखो टाइप बनते हैं 3 इसमें। जब सिंगल आकृति दी जाए, या जब 2 स्थितियां दी जाएं, और जब 1 से अधिक या 2 से अधिक स्थितियां दी जाएं। टाइप नंबर 1 में जो हम पढ़ेंगे, हम कारक नंबर 2 पढ़ेंगे। कारक नंबर 2 अर्थात जब 2 स्थितियां दी जाएं, 2 स्थितियां दी जाएं। देखो पूरे डाइट चैप्टर को हम इतनी बेहतरीन अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चन में जब 2 आकृति दी होंगी तो समझ लो वो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे। टाइप नंबर 2 में होता क्या है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो मैं ट्रिक का यूज करूंगा वो ट्रिक है। सबसे पहले ट्रिक यूज करेंगे ओनली वन कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक। और जो सेकंड ट्रिक है, उस सेकंड ट्रिक का नाम है 2 कॉमन ट्रिक। सबसे बेस्ट ट्रिक 1 कॉमन ट्रिक मानी जाती है, जिससे सभी क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है। बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ हम सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसा क्वेश्चन दिया है ये कि अगर 2 स्थितियां दी जाएं तो पूछ लेगा कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कारक नंबर 2 क्यों स्टार्ट करा है, क्योंकि आपको सबसे बेहतरीन तरीके से यहीं से ही समझ में आएगा। अगर मैं टाइप नंबर 1 पढ़ा देता तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं टाइप नंबर 2 से ही स्टार्ट करता हूँ, जब 2 स्थितियां दी जाएं जिसमें हम ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। देखो ट्रिक नंबर 1 है, जब 1 कॉमन हो। मेरा मतलब कॉमन से मतलब है मेरे दोस्तों कि अब ये बताइए 2 पासे दिए गए हैं, इसमें क्या कॉमन है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों? 3 कॉमन। जैसे ही 3 कॉमन, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना यह है कि हमें या तो इसे जहां पर कॉमन है, कॉमन अंक से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में या घड़ी की सही दिशा में। तो हम या तो ऐसा घुमा दें, या हम इसे, देखो ये ऐसे घुमाया है तो ये भी दोस्तों ऐसे ही घुमाना पड़ेगा, ठीक है। या हम इसे विपरीत घुमा दें, जब ये विपरीत घुमाएंगे तो इसे भी आपको विपरीत घुमाना पड़ेगा। देखो जो इसके रास्ते में पढ़ेंगे। अच्छा, कहाँ से लिया हमने? 3 से लिया। तो एक काम देखो, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें ये वाली अप्रोच लगानी है। क्वेश्चनों को विदाउट पेन और पेपर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्री जैसे ही हम यहाँ पहले नंबर 1 में जब पास में चले, 3 के बाद क्या आया? 5 आया। फिर 5 के बाद क्या आया? 4 आया। जैसे हमारी घड़ी घूमती है दोस्तों, उसी तरीके से हमें ये घुमाना है। अब 3 के बाद क्या आया? 2 आया। और 2 के बाद क्या आया दोस्तों? 6 आया। तो ये जो वैल्यू आई हैं ऊपर नीचे, ये एक्चुअल में आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। ये वैल्यू है आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो कॉमन अंक के विपरीत वो होता है जो पासे में नहीं दिया होता। अब ये बताइए पासे में कौन सा ऐसा अंक है जो नहीं दिया हुआ। तो हमें साफ साफ पता है सिर्फ एक ही ऐसा अंक है जो पासे में दोनों में नहीं दिया गया। तो एक्चुअल में वो जो नहीं दिया होता है वो कॉमन अंक के विपरीत अंक होता है। 5 के विपरीत 2 पूछ के रहा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आंसर होगा हमारा 2। अब ये बताइए कि आप इन क्वेश्चनों को विदाउट पेन और पेपर भी कर सकते हो। देखो जहां पर कॉमन अंक होता है वहां से या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, या हम घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दें। तो अब ये बताइए दक्षिणावर्त या विपरीत दिशा, या तो उल्टा घुमा दो, या जैसे हमारी घड़ी घूमती है उसी प्रकार से घुमा देते हैं। 3 के बाद 5 आया, 4 आया। 3 के बाद 2 आया, तो देखो 3 के बाद 5 आया, 3 के बाद 2 आया, तो 5 और 2 हो गए आपस में अपोजिट। फिर 2 के बाद 6 आया, 5 के बाद 4 आया, 6 और 4 आपस में अपोजिट। क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, उस ट्रिक का नाम है ओनली 1 कॉमन ट्रिक। कौन सी है दोस्तों? 1 कॉमन ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब 2 स्थितियां दी जाएं,
तो कौन से अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये पोजीशन बनेगी। अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैंने बता रखा है सबसे बेस्ट ट्रिक 1 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक का यूज बताएंगे कहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। दोस्तों ये देखना कि 4 3 6 6 2 5 क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए 6 के विपरीत कौन सा लेटर होगा या कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत पूछ रहा दोस्तों, बताइए। इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हो। हमने इसमें क्या देखा, हम ट्रिक लगाएंगे ओनली 1 कॉमन ट्रिक। तो इसमें कॉमन अंक कौन सा है, हमें पता है कि 6 कॉमन है, 6 इस पासे में भी है, 6 इस पासे में भी है। तो जो कॉमन टर्म होती है हमारी या जो कॉमन अंक होता है उसके विपरीत वो लेटर होता है जो पासे में नहीं होता है। तो बताइएगा आप कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो ऐसा कौन सा अंक है जो इन दोनों पासों में नहीं है। तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर हो तो गया। तो 6 का इन पास में सिर्फ ओनली 1 नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 1। यानी कि 6 के विपरीत पूछ रहा है, 6 के विपरीत ओनली 1 होगा। क्वेश्चन में पूछता कि बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, तो ओनली 1 कॉमन ट्रिक हम यूज करेंगे। देखो एकदम यूज कर देंगे, विदाउट पेन पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ 6 होती है, यहाँ पर कॉमन टर्म होती है, वहीं से एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा देते हैं। तो बताइए 6 के बाद 5 और 5 के बाद 2, ऐसे ही यहाँ से 6 के बाद क्या लेंगे दोस्तों 3 और 3 के बाद 4। मैंने पूछा 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत कितना आएगा 3, 2 के विपरीत 4 आएगा, या 4 के विपरीत 2। ये आपस में एक्चुअली आपस में ये विपरीत होते हैं एक दूसरे के। 6 के विपरीत वो आएगा जो इस पासे में नहीं है। अब बताइए कि आपको क्वेश्चन आप कितना टाइम लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों में। देखो क्वेश्चन अब देखो, अब यूज करेंगे हम किसका 2 कॉमन ट्रिक का। देखो कैसे यूज करेंगे 2 कॉमन ट्रिक का यूज हम कैसे करेंगे दोस्तों। देखो सवाल नंबर देखते हैं हम तीसरा। इसमें हम आपको 2 कॉमन ट्रिक का यूज करके सिखाएंगे कि किस तरीके से हम उसे यूज करते हैं। यहाँ पर 4 3 2 2 3 4, यहाँ 5 कर लेते हैं। तो दोस्तों ट्रिक का नाम क्या है 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक, अब नाम से पता चल रहा है अर्थात इसमें 2 समान अंक होंगे, 2 समान अंक होंगे दोस्तों। तो आपको इसमें कौन कौन से अंक समान दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो 2 दिखाई दे रहा होगा और एक 3 दिखाई दे रहा होगा, तो यही हमारे आपस में समान है। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो विदाउट पेन और पेपर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, कहीं भी हो ये मतलब नहीं करता, ठीक है। 3 कहीं भी हो ये भी मतलब नहीं करता। मैटर करता है ओनली जो कॉमन पूछता है। अगर कॉमन में पूछता है कि बताइए 4 के अपोजिट लेटर क्या होगा, तो 4 के अपोजिट जो अंक होगा डिजिट वो 5 होगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अगर 2 कॉमन ट्रिक के अनुसार क्वेश्चन दिया हुआ हो, अगर पूछे कि बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन परेशानी कुछ नहीं होगी। मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो ये बताइए 2 आपको इधर दिखाई दे रहा है, तो ये बताइए कि इन दोनों पासों के नीचे अर्थात निचली सतह में कौन से ऐसे अंक हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे एक्चुअल में वही 2 के विपरीत होंगे। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक तो हमें 6 दिखाई नहीं दे रहा और एक हमें 1 दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों 2 के विपरीत या तो हमारा 6 होगा या हमारा 1 होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा 6 या 1, यही इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछता है कि बताइए इस क्वेश्चन में 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हमें पता है 6 नीचे है, 4 और 5 तो आपस में विपरीत हैं, इसका तो कोई लेना देना किसी से है नहीं। अब पूछता है कि बताइए 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हमें पता है कि 6 निचली सतह में है, तो ऊपर निचली सतह में कौन कौन सा अंक नहीं होंगे, एक तो 2 नहीं होगा और एक 3 नहीं होगा। इसलिए अगर 6 के विपरीत पूछता है तो 6 के विपरीत होगा ओनली 2 और 3। ध्यान रखना दो दिखती सतह आपस में कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, ध्यान रखना। या एक ही तरफ या एक ही सतह पर 2 प्रदर्शित सतह आपस में विपरीत नहीं हो सकती, जो नहीं दिख रही हैं वो एक दूसरे का अपोजिट होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखो किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ 1, यहाँ 2,
यहाँ 1 3, यहाँ पर 6 कर दिया दोस्तों। अब ये बताइए कि मैं पूछता हूँ आपसे कि 1 के विपरीत कौन सा लेटर होगा। तो 1 के विपरीत विदाउट पेन और पेपर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो किस तरीके से हम सबसे पहले फोकस क्या करते हैं, ओनली 1 कॉमन ट्रिक दिया है, ओनली 1 कॉमन दिया है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, जहां पर कॉमन होता है, यहाँ कॉमन होता है, उसी से ही या तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो या घड़ी की समान दिशा में घुमा दो। तो हम कैसे घुमाते हैं, जैसे घड़ी घूमती है हम जो है यूज कर रहे होते हैं घड़ी को, तो इसलिए घड़ी की ही दिशा में घुमा देते हैं। तो 3 के बाद क्या आया 4, और 3 के बाद यहाँ क्या आया 1, तो बाद आया है, तो इसलिए 4 का अपोजिट लेटर 1 होगा। विदाउट पेन और पेपर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसे नहीं, सारे इसी टाइप को पूरे पासे को आप विदाउट पेन और पेपर भी सोल्व कर सकते हो। ये बताइए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहे हैं। देखो अब क्या आंसर आया दोस्तों, इसका आंसर आएगा हमारा 1 के विपरीत होगा 4, यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर। और 2 के विपरीत क्या होगा 6, और 3 के विपरीत वो होगा जो इस पासे में नहीं है दोस्तों। तो इस पासे में क्या नहीं है 5, और 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगले में देखते हैं हम 5। 2 पासे दिए होंगे आपको ए बी सी, ए बी या क्या क्या गए। अब देखो 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, 6 3 2 4 3 2। तो दोस्तों अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए 6 के विपरीत क्या होगा, तो आपको बिल्कुल ही पेन का यूज नहीं करना है। जो कॉमन अंक होते हैं उन्हें हम डिसमिस कर देते हैं, 2 3 कैंसिल, बचे क्या जो आपस में बचे होते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं या अपोजिट डिजिट होती हैं। अगर देखो ये तो आंसर आ गया, 6 का अपोजिट लेटर 4 हुआ। लेकिन यहीं परेशानी क्या आती है, जब पूछते हैं कि बताइए 2 के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो 2 के अपोजिट वो लेटर होगा जो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें ऐसा कौन से डिजिट है जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। जाहिर सी बात है, 2 दिक्सित, मैंने बताई थी आपको, 2 दिखती सतह हम कभी भी आपस में विपरीत नहीं हो सकती। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा जो हमें नहीं दिख रहा। एक तो हमें नहीं दिख रहा 5 और एक नहीं दिख रहा हमें 1, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 5, यही हमारा प्रॉपर आंसर होगा। तो बताइए टाइप नंबर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।